हेलो दोस्तों, हमारे इस विकास और आप सभी को हमारे इस विकास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर एक ऐसा ऑब्जेक्शन के बारे में शेयर करने वाला हूं जो ऑब्जेक्शन आपको बहुत बार सुनने को मिलता है। आप मान लीजिए कि अगर किसी को बिजनेस प्लान देते हो तो फिर उनके पास से भी ये ऑब्जेक्शन आपको सुनने को मिलता है। अगर आप किसी के साथ प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो तो उनके पास से भी आपको ये ऑब्जेक्शन सुनने को मिलता है कि आपका कंपनी का जो प्रोडक्ट है ये बहुत ज्यादा महंगा होता है, या एमएलएम कंपनी की जो प्रोडक्ट है ये बहुत ज्यादा महंगा होता है। ये ऑब्जेक्शन आपको बहुत सारे लोगों के पास से सुनने को मिलता है। आप किसी को भी बिजनेस प्लान देते हो वो भी आपको कहता है कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट थोड़ा सा महंगा है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये एग्जैक्टली मालूम नहीं होता कि अगर कोई ऑब्जेक्शन आपको देता है तो आप किस तरीके से उसको समझाओगे, आप कैसे उसको कन्विंस कर पाओगे इस चीज को लेके। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे अलग अलग चीजों को लेके कंपेयर करके उनको समझाने की कोशिश करता है कि नहीं हमारे प्रोडक्ट में क्वालिटी है, इस तरीके बहुत सारा चीज हम लोग कहते हैं। फिर भी आपका जो प्रोस्पेक्ट है उनको कुछ समझ में आता नहीं है। और कभी कभी तो फ्रेंड्स आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ, सच में प्रोडक्ट जो है थोड़ा सा महंगा है। और दोस्तों, ये रियलिटी है कि मार्केट का जो प्रोडक्ट है, जिन प्रोडक्ट के साथ वो कंपेयर करता है उनसे थोड़ा सा एमएलएम कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो महंगा होता है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर आपके माइंड पे इस चीज को लेके जो कुछ भी डाउट है या आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो अगर आपको ये चीज कहता है कि आपका कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा महंगा है, तो इस ऑब्जेक्शन को आप लोग कैसे हैंडल करोगे, किस तरीके से आप आपके प्रोस्पेक्ट को, आप आपके कस्टमर को समझाओगे, कैसे आप कन्विंस करोगे इस चीज को लेके। तो फ्रेंड्स, ये सारा चीज आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी लोगों के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्शन आपको कोई देता है कि जो एमएलएम कंपनी का प्रोडक्ट होता है वो बहुत ज्यादा महंगा होता है, तो इस टाइम पे आपको क्या करना होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी देर के लिए तो आपको एमएलएम को भूल जाना होगा। आपको क्या करना है कि आपको पूरा मार्केट को देखना है, पूरा मार्केट के मॉडल को आपको सबसे पहले तो उनको समझाना है। अब कैसे समझाना है? देखिए, अभी मैं आपको जिस तरीके से बोल रहा हूं इस तरीके से आप पूरा मार्केट के मॉडल को आप उसको समझाइए। आपको क्या करना है कि फ्रेंड्स, अगर आपको कोई कहता है कि एमएलएम कंपनी का प्रोडक्ट जो है ये बहुत ज्यादा महंगा होता है, तो आपको क्या करना है कि ठीक है, हम लोग थोड़ी देर के लिए एमएलएम को भूल जाता है, थोड़ी देर के लिए जो एमएलएम कंपनी है इनको भूल जाता है। अब हम लोग पूरा मार्केट को देखते हैं। आज मार्केट में जितना सारा कंपनी चल रहा है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें बिजनेस की, तो बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस में कुछ प्रोडक्ट होता है, वो प्रोडक्ट सेल होता है। किसके लिए बनाता है? वो प्रोडक्ट कस्टमर के लिए बनाता है। कस्टमर उस चीज को खरीदते हैं, वहां से प्रॉफिट जनरेट होता है, तब जाके एक बिजनेस होता है। अगर हम लोग एक वर्ड में बिजनेस की डेफिनेशन को देखें तो बिजनेस मतलब कुछ ना कुछ प्रोडक्ट होता है, यही चीज होता है। तो आज मार्केट में जितना सारा कंपनी है, क्या सब कंपनी एक जैसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है? नहीं, सब कंपनी के जो प्रोडक्ट रेंज होता है वो अलग अलग होता है। और ये चीज आपको भी मालूम है। अगर आप थोड़ा सा मार्केट को देखोगे तो आपके आसपास में ही आप ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट को देखोगे जिसका मान लीजिए कि किसी प्रोडक्ट का दाम है 100 रुपया, किसी का 1000 रुपया, किसी का 2000, किसी का 3000, इस तरीके से आप आपके आसपास में ही देखोगे। तो ऐसा क्यों होता है? तो चलिए, इसका जो रूट कॉज है उस रूट कॉज को हम लोग समझते हैं। तो अगर हम लोग बात करें किसी भी कंपनी की, तो देखिए, किसी भी कंपनी जब वो अपना प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है तो उस टाइम वो पहले ही डिसाइड कर लेता है कि मेरा जो कस्टमर है, मेरा कस्टमर कौन होने वाला है। और वो कैसे इस चीज को पहले ही डिसाइड करता है? तो देखिए, अगर हम लोग बात करें अपने देश की, अपने कंट्री की, तो आज 135 करोड़ जनसंख्या आज हमारे देश में है। तो क्या 135 करोड़ जनसंख्या सेम लेवल पे है? नहीं। अब यहाँ पे सोसाइटी ने क्या किया है कि 135 करोड़ जनसंख्या को 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। कैसे 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है? एक तो होता है आपका रिच कैटेगरी में, दूसरा होता है मिडिल कैटेगरी में, और तीसरा होता है पुअर कैटेगरी में। तो ये 3 अलग अलग कैटेगरी में पूरा देश का जितना सारा जनसंख्या है ये 3 कैटेगरी में है। एक रिच कैटेगरी में, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं सबसे ज्यादा अमीर, उसके बाद हम लोग कहते हैं मिडिल कैटेगरी के लोग, और सबसे नीचे 3 कैटेगरी के लोग होता है, सबसे नीचे होता है जो पुअर कैटेगरी के लोग होते हैं। तो ये 3 कैटेगरी के लोग हैं 135 करोड़ जनसंख्या में। अब यहाँ पे जितना सारा कंपनी स्टार्ट हो रहा है या जितना सारा कंपनी चल रहा है, वो जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट को इन 3 कैटेगरी को देख के डिसाइड करता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट किन लोगों के लिए होगा, रिच लोगों के लिए होगा, या मिडिल लोगों के लिए होगा, या पुअर लोगों के लिए होगा। तो इस तरीके से वो अपना प्रोडक्ट को डिसाइड करता है और उसके बाद वो अपना प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आता है। और दोस्तों, इस चीज को चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। आप देखे होंगे, अगर आप मार्केट में पेंट खरीदने के लिए जाते हो तो एक पेंट जो आपको 400 रुपये में भी मिलते हैं, एक पेंट जो आपको 4000 में भी मिलता है, और एक पेंट जो आपको 40,000 में भी मिलता है। तो यहाँ पे अब आप क्या बोलोगे कि वही चीज तो एक ही है, सेम चीज है कि पेंट है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या हो रहा है?
डिफरेंस क्या हो रहा है? डिफरेंस हो रहा है कि क्वालिटी की। तो फ्रेंड्स अगर कोई फ्रेंड 400 में दे रहा है तो उसका क्वालिटी में कुछ ना कुछ फर्क होगा, कोई अगर 4000 में दे रहा है तो उसका भी क्वालिटी में कुछ ना कुछ फर्क होगा, और कोई अगर 40,000 में दे रहा है तो उसका भी क्वालिटी में कुछ ना कुछ फर्क होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक मोटा मोटी भाषा में समझे तो फ्रेंड डिफरेंस किस चीज का होता है? डिफरेंस होता है क्वालिटी का। तो चलिए और एक एग्जांपल देके मैं आप लोगों को समझाता हूं, और इस एग्जांपल को आप लोग सभी लोग रिलेट कर पाओगे अगर हम लोग बात करें मोबाइल फोन की, क्योंकि अभी के टाइम पे हर किसी के पास मोबाइल फोन है। तो अगर हम लोग बात करें मोबाइल फोन की, तो मोबाइल फोन क्या सिर्फ एक ही रेंज में सब कंपनी का मोबाइल फोन मिलता है? नहीं। अगर हम लोग बात करें मोबाइल फोन कंपनी की, तो क्या सिर्फ एक कंपनी है? नहीं है, बहुत सारा अलग अलग कंपनी है। तो आज जितना सारा कंपनी है वो सभी लोग मोबाइल फोन ही तो बना रहा है, सभी में तो फोन ही होता है, सभी कंपनी मोबाइल फोन बनाता है। लेकिन यहाँ पे इतना दाम में डिफरेंस क्यों होता है? एक मोबाइल फोन जो कि आपको 8000 में मिलता है, एक मोबाइल फोन जो कि आपको 20,000 में मिलता है, एक मोबाइल फोन जो कि आपको 1,00,000 में मिलता है। और इस चीज को हम लोग अच्छे तरीके से और अगर देखें तो आपको मालूम है कि एप्पल जो कि सबसे ज्यादा ब्रांडेड कंपनी है, एप्पल कंपनी, जिसका मोबाइल फोन का दाम कितना 50,000, 60,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, इस तरीके से उसका मोबाइल फोन का रेंज होता है। तो एक जो एप्पल कंपनी है वो आज अपना मोबाइल फोन को उस लेवल तक लेके गया है, या उसका जो प्राइस है उसका प्राइस उतना हाई क्यों है? आपने कभी इस चीज को सोचा है कि उसका जो प्राइस है उतना ज्यादा हाई क्यों है? लाख रुपए क्यों है उसका मोबाइल फोन का दाम? कभी आपने इस चीज को सोचा है? तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे समझो तो यहाँ पे जो एप्पल कंपनी है, एप्पल कंपनी का जो कस्टमर है वो कस्टमर कौन लोग है? वो कस्टमर वो लोग है जो ऑलरेडी हाई क्लास के होते हैं, मतलब जो लोग ऑलरेडी रिच लोग होते हैं वही लोग उनका कस्टमर है, और उन लोगों को देख के वो अपना प्रोडक्ट को डिजाइन किया है। क्लियर हो रहा है ना कि आज मार्केट में जितना सारा कंपनी चल रहा है, जितना सारा कंपनी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है, तो वो क्या करता है कि लोगों के हिसाब से प्रोडक्ट को डिजाइन करता है, कैटेगरी के हिसाब से, कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो रिच कैटेगरी में जाएगा, मिडिल कैटेगरी में जाएगा, या पुअर कैटेगरी में जाएगा। ये चीज यहां तक आप सभी लोगों को क्लियर हो चुका है। अब दोस्तों यही सेम चीज अगर हम लोग बात करें एमएलएम कंपनी की, तो देखिए अब एमएलएम कंपनी में क्या होता है? एमएलएम कंपनी में भी बहुत सारा अलग अलग कंपनी है, सिर्फ एक कंपनी नहीं होता। जिस तरीके से मोबाइल कंपनी में भी बहुत सारा अलग अलग कंपनी होता है, उसी तरीके से एमएलएम इंडस्ट्री में भी, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी बहुत सारा अलग अलग कंपनी होता है, और हर किसी कंपनी के जो प्रोडक्ट रेंज है वो अलग अलग होता है। कैसे अलग अलग होता है? अब देखिए फ्रेंड्स, एक ऐसा कंपनी है जिसमें अगर आपको काम स्टार्ट करना है तो उसका जो प्रोडक्ट रेंज है वो प्रोडक्ट रेंज थोड़ा सा हाई होता है। तो उसका जो कस्टमर बेस होता है वो मान लीजिए कि कोई जॉब करता है, 40-50 हजार का कोई जॉब करता है, तो वो उन लोगों के लिए प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है। तो कुछ कंपनी ऐसा है जो मिडिल क्लास लोगों के लिए होता है, कुछ कंपनी ऐसा है जो मिडिल और पुअर इन दोनों कैटेगरी के लोगों को देख के वो अपना प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है। तो इस तरीके से जो एमएलएम कंपनी होता है, एमएलएम कंपनी में भी जो उसका प्रोडक्ट रेंज होता है, प्रोडक्ट रेंज अलग अलग होता है, मतलब एक जैसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज है कि जो मार्केट का प्रोडक्ट होता है, आप जिन प्रोडक्ट को डेली बेसिस पे यूज करते हो उनसे थोड़ा सा महंगा होता है। और क्यों होता है वो भी मैं अभी आपको ये चीज क्लियर करने वाला हूं कि क्यों मार्केट के प्रोडक्ट से थोड़ा सा महंगा आता है। इस चीज को आप लोग अच्छे से समझिए, ध्यान से सुनिएगा। चलिए एक टूथपेस्ट का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। सुबह में सबसे फास्ट आप क्या करते हो? ब्रश करते हो, टूथपेस्ट लेके आप ब्रश करते हो। अब फ्रेंड्स अगर आप सुबह में सबसे फास्ट अगर आप ब्रश करते हो टूथपेस्ट से, तो ये क्या है? ये आपका डेली का रूटीन होता है। अब मान लीजिए कि अचानक एक दिन क्या होता है कि फ्रेंड्स आपके दांत से खून आता है या आपके दांत में दर्द होना स्टार्ट होता है, तो उस टाइम आप क्या करते हो? वो जो टूथपेस्ट जिससे आप डेली ब्रश करते हो उसमें तो आपका वो ठीक नहीं होता, तो आप क्या करते हो? डॉक्टर के पास जाते हो। अब जैसे डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर ने क्या किया कि आपको कुछ मेडिसिन दिए, साथ ही साथ आपको डॉक्टर ने एक टूथपेस्ट रिकमेंड करता है, और वो टूथपेस्ट क्या है? वो है सेंसोडाइन। चलिए इस ब्रांड का मैं नाम ले लिया। वो क्या होता है? वो होता है सेंसोडाइन। अब फ्रेंड्स सेंसोडाइन जो है, सेंसोडाइन का दाम कितना होता है? करीब 200-250 इस तरीके का सेंसोडाइन का दाम होता है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे आपको ये चीज समझने वाली बात है कि डॉक्टर ने सेंसोडाइन को क्यों रिकमेंड किया। वो भी तो वही सेम चीज है कि आप उसको ब्रश करोगे, फेंक दोगे, जो आप डेली बेसिस पे करते हो। लेकिन आप डेली बेसिस पे सेंसोडाइन में क्यों नहीं ब्रश कर रहे थे? आप डेली नॉर्मली क्यों कर रहे थे? नॉर्मल पेस्ट में। और अभी अगर आपके दांत में कुछ प्रॉब्लम है तो आप सेंसोडाइन क्यों लेने के लिए जा रहे हो? 200-250 रुपया क्यों दे रहे हो? क्योंकि फ्रेंड्स आप 200-250 रुपया दे के इसलिए सेंसोडाइन को खरीद रहे हो क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, और वो जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी आपके दांत के लिए अच्छा है, आपका दांत को ठीक करेगा, आपके दांत का जो दर्द है उस दर्द को ठीक करेगा।
तब जाके आप वहां पे 200-250 रुपए दे रहे हो। अब सेंसोडाइन अगर वही है, टूथपेस्ट ही है, तो वो 10 रुपए में आपको क्यों नहीं दिया? आपने कभी ये चीज सोचा है कि वो 10 रुपए में आपको क्यों नहीं दिया? तो यही सेम चीज होता है कि फ्रेंड्स जो एमएलएम कंपनी का प्रोडक्ट होता है, एमएलएम कंपनी के जो प्रोडक्ट है, एमएलएम कंपनी के प्रोडक्ट में भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होते हैं। आज आपका कुछ प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद आप इतना सारा पैसा को खर्चा किए, लेकिन अगर आप हिसाब करोगे तो आप जो डेली बेसिस पे जो खर्चा कर रहे हो, जो 10-20 जिसको आप लोग खर्चा मान ही नहीं रहे हो, मतलब जहां पे आपका कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो वही सेम चीज अगर आप देखोगे तो एमएलएम कंपनी के जो प्रोडक्ट है उतना में ही आपको एमएलएम कंपनी का ही प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन हाँ, इसका जो पैकेज होता है वो बड़ा होता है, जिसके चलते आपको एक बार में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा मतलब पैसा आपको ज्यादा ऐसा लग सकता है, आपको ऐसा फील होता है। लेकिन आप उसको अगर रेगुलर बेसिस पे देखोगे, डेली के हिसाब से करोगे, तो फ्रेंड्स वहां पे आपको वो पूरा चीज क्लियर हो जाएगा कि डेली आपका कितना करके पड़ रहा है और साथ ही साथ आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है। तो जो एमएलएम कंपनी का प्रोडक्ट है, एमएलएम कंपनी का प्रोडक्ट इसलिए थोड़ा सा महंगा होता है क्योंकि फ्रेंड्स हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी दिया जाता है जो आपके बॉडी के लिए या आप जो भी चीज को यूज कर रहे हो उसमें आपको सुरक्षा रखता है, आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और दोस्तों जिसमें कुछ ना कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी होगा, जिसमें आपके हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ अच्छा दिया होगा, तो फ्रेंड्स वो तो मार्केट के प्रोडक्ट से थोड़ा सा तो ज्यादा होगा ही। तो दोस्तों आपका जो प्रोस्पेक्ट है, आपका प्रोस्पेक्ट को आपको ये चीज क्लियर करना है कि जो आपका कंपनी का प्रोडक्ट है या जो एमएलएम कंपनी का प्रोडक्ट होता है वो थोड़ा सा महंगा क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्वालिटी डाला जाता है और उसमें आपका सॉल्यूशन होता है। आप आज नॉर्मली जो यूज कर रहे हो इसमें आपको कभी भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, लेकिन जो आप एमएलएम कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हो, आप चाहे जिस भी कंपनी का यूज करते हो, उसमें क्या होता है कि फ्रेंड्स उसमें कुछ ना कुछ उसी प्रोडक्ट में सॉल्यूशन दिया हुआ रहता है और जिसके चलते मार्केट के रेंज से ये थोड़ा सा महंगा होता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपका जो प्रोस्पेक्ट है उनको समझा दीजिएगा, इसको और अच्छे तरीके से आप लोग मॉडिफाई करिएगा, ठीक है। और आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसको समझा दीजिएगा और देखिएगा फ्रेंड्स कभी भी उसके माइंड पे अब इस चीज को लेके कुछ डाउट आएगा ही नहीं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि अभी आपको ये पूरा चीज क्लियर हो चुका है कि किस तरीके से ये जो ऑब्जेक्शन है इस ऑब्जेक्शन को आप हैंडल करोगे। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर करिए, आपका जितना सारा डाउनलाइन है उन सारे लोगों के पास वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फ्रेंड्स।